हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरिता एडुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है साइकोलॉजी के अंतर्गत अधिगम अक्षमताएँ। तो इस अधिगम अक्षमता को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको ये सारी अक्षमताएँ बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोग अधिगम अक्षमताएँ इसका अध्ययन करेंगे। ये अधिगम अक्षमताएँ जो होती हैं ये टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो अधिगम अक्षमताएँ होती हैं वो उसमें बहुत ही ये इनके एक दूसरे से मिलते जुलते नाम होते हैं, तो इनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो देखते हैं, ये सबसे पहली है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो लेखन संबंधी कठिनाई है। लेखन संबंधी कठिनाई है। तो लेखन में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी लिखेंगे तो होता क्या है, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो एक स्ट्रक्चर टाइप की संरचना बनती है, चाहे वो डायग्राम के फॉर्म में हो या किसी शब्द के रूप में हो। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है, यानी कि ग्राफ से हम याद करेंगे वहाँ कुछ ना कुछ बनता है। तो वहाँ लेखन के लिए होगी डिस्ग्राफिया, यानी कि डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी कठिनाई होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन संबंधी कठिनाई होती है। यहाँ ग्राफिया को आप लेखन यानी कि ग्राफ के रूप में समझेंगे ताकि आपको डिसलेक्सिया को लेखन से ना जोड़ें। यहाँ पे लेक्सिया आता है तो बहुत सारे लोग इसे लेखन से जोड़ देते हैं, जबकि डिसग्राफिया का संबंध लेखन से और डिसलेक्सिया का संबंध जो होता है वो पठन संबंधी कठिनाई से है। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रैक्सिया। तो जो डिस्प्रैक्सिया है इसमें पठन लेखन संबंधी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। यह है प्रैक्सिया। तो प्रैक्सिया को हम समझेंगे, प्रैक्सिया मीन्स प्रैक्टिस। तो यानी कि प्रैक्टिस। तो हम लोग यदि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पठन और लेखन यानी कि पठन लेखन दोनों क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो हम प्रैक्सिया को प्रैक्टिस यानी कि पठन लेखन अच्छी प्रैक्टिस करके ही पठन लेखन करके ही किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से लर्न किया जा सकता है या समझा जा सकता है। तो हम प्रैक्सिया को इस प्रकार से समझ सकते हैं ताकि कभी भी इसमें कन्फ्यूजन ना हो और ना ही हम इसे भूलें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया जो होती है ये एक गंभीर तनाव की अवस्था है। गंभीर तनाव की अवस्था है डिस्थीमिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। तो जो डिस्मोर्फिया होता है इसमें अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वहाँ होता है डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अफेजिया। तो अफेजिया को भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि इसे कभी भी ना भूलें। तो अफेजिया में होता क्या है कि भाषा संप्रेषण में कठिनाई होती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है। जब कोई कुछ बोल रहा हो, भाषा यानी कि बोल रहा हो, तो आपस में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम फेजिया से याद रखेंगे फेस, और
जब कोई आपस में संप्रेषण कर रहा हो, भाषा संबंधी कुछ भी, भाषा से कम्युनिकेशन हो रहा है या किसी भी प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो एक दूसरे के वो फेस से ही जो संप्रेषण होता है, फेस को देखकर ही अच्छे तरीके से होता है, तो उसे हम फेजिया यानी कि फेस से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलिमिया। तो जो बुलिमिया होता है, इसमें भोजन ग्रहण प्रवृत्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया को हम याद करेंगे, प्रो मीन्स पूर्व और पूर्व से मतलब पहले। तो होता क्या है कि प्रोजेरिया में कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जो वृद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो आयु से पहले यानी कि कम आयु में उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोजेरिया। तो इसे बहुत ही आसान तरीके से याद किया जा सकता है ताकि कभी भी इसे भूलें नहीं। नेक्स्ट है डिसमेंशिया। तो मेंशिया को हम याद करेंगे माइंड, यानी कि मेंशिया मीन्स माइंड। अब हम देखेंगे इसे याद करने का तरीका। तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, यानी कि यदि कोई तर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, तो सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि उसके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि मेंशिया। तो ये जो अक्षमता उत्पन्न हुई है उसे क्या कहेंगे, डिसमेंशिया। मेंशिया मीन्स माइंड, और जब कोई माइंड में दिक्कत होती है तभी तर्क ना कर पाना और स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम मेंशिया को इस प्रकार से डिसमेंशिया को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। तो यहाँ कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, इस कैलकुलिया को समझेंगे कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन होती कहाँ पर है, मैथ में। तो जब किसी को गणित संबंधी समस्या होगी, यानी कि गणित में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसे, तो वहाँ पर डिसकैल्कुलिया ये हो जाता है। तो ये थी कुछ अक्षमताएं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।